हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग का शिफ्ट कथा ख़त्म हो चुका है। उससे संबंधित कल कंबाइंड टेस्ट का भी लिंक दे दिया गया था। टेस्ट आप लोग लगाया है, कुछ देर बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, शाम तक। अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लोक कथा। लोक कथा हम लोग पिछला लेक्चर देखे थे बिंदुलिया रानी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर कंगन और चोरी। ठीक है, ये एक्चुअली लोक कथा होता क्या है। शिष्ट कथा का हम लोग जानते हैं, उसका राइटर होता है वो किसी मानव या कोई लेखक या किसी के मन का वो एक निर्मित एक जो सेंटेंस है वो पेन के थ्रू या कुछ के थ्रू वो लिख देता है, तो वही शिष्ट कथा होता है। यानी कि मानव का दिमाग की उपज होता है शिष्ट कथा या कहानी। कोई मनुष्य का दिमाग की उपज पता चलता है उसमें कौन उसको लिखा है, कौन लिखा है, कहाँ पे उसका निर्माण हुआ है, इस टाइप से पता चलता है। लेकिन लोक कथा क्या होता है ना, लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। जैसे कंगन चोरी ये लोक कथा है, ये भी आपको कहानी जैसा लगेगा, कहानी ना है जी ये भी। और आप पढ़े रद्दी कागज मनपूरन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, बिंझिया पढ़े फॉर एग्जाम्पल बिंझिया, तो वो भी कहानी है। और कंगना चोरी वो भी कहानी, लेकिन बिंझिया को कोई इंसान ने अपना से सोच के लिखा है। ठीक है, तो वो इसलिए वो शिष्ट कथा हो गया या वो कहानी हो गया। लेकिन कंगन और चोरी का है, ये लोक कथा का है कि इसको कौन लिखा है ना पता ही नहीं चलेगा इसका। और पुराना आदिम जमाना, आदिम काल से ये तब चलते आ रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका कोई संकलन करता होगा कि कौन संकलन किया है, वो होता है इसका कि कोई संकलन किया है। मतलब कि कोई राइटर है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वो कोई सुदूर एरिया में चल गया, कोई देहात एरिया में, पता चला कि वहाँ पे कोई किस्सा प्रचलित है। ठीक है, तो उसको वो अपने कलम के माध्यम से कोई किताब में उतार दिया, तो वो ना वो उसका राइटर नहीं बन गया, वो उसका संकलन किए हैं। तो कंगन और चोरी ये जो कहानी है आप तक आपके तक कैसे पहुंचा, किताब में कोई लिखा, तो वो ऐसे इसका माने ये नहीं कि वो उसका राइटर हो गया, उसका दिमाग उपज नहीं है, वो कहीं से सुने और इसको उतार दिए किताब में, तो ये संकलन करता होगा। ठीक है, कंगन और चोरी संकलन करता होगा। तो इसका कौन संकलन करता है, अभी तक कोई खास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंगन और चोरी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आसे पासे दुगो राज रहे, आस पास में अगल बगल में दो पड़ोस राज था। एक राजा का एगो बेटा और दूसरा का एगो बेटी रहे। उसमें से एगो राजा का एगो बेटा था, दूसरा वाला का एगो बेटी थी। दियो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे ले राजी हो गए। दोनों अपना बेटा बेटी के शादी बियाह करने के लिए राजी था एक दूसरे से। टिकाल दिन बियाह ले बारात गए और बढ़िया शादी भे गलक। टिकाल दिन मतलब कि जिस दिन डेट फिक्स होता है उसको टिकाल बोलता है। ठीक है, तो टिकाल मतलब कि डेट फिक्स होना। तो जिस दिन डेट फिक्स हुआ उस दिन बारात गया और बढ़िया से शादी हो गया। राजा अपन बेटी के दा राजा अपन बेटी के दाइज में दिलक कंगन और चूड़ी। राजा अपन बेटी के दाइज यानी कि दहेज में कहा देता है कंगन और चूड़ी देता है। कंगन जी जो हाथ में नहीं पहनती है लड़की लोग, ऐसा करके रहता है थोड़ा मोटा वाला, और चूड़ी रहता है पतला कांच सा, तो वो कंगन और चूड़ी दिए। एहे दाइज कर कंगन और चूड़ी के लेके चल आना। ठीक है, यह दहेज मतलब कि यही दहेज कंगन और चूड़ी को लेके उन लोग आ गया। दहेज में बेसिकली क्या मिला था, कंगन और चूड़ी मिला था, प्रश्न पूछेगा। तो राजा का दिया था कंगन और चूड़ी, उसी को उन लोग लेके आ गया बारात से रिटर्निंग टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। होत कदा राजकुमार के ऊपर स्त्री हर कहता है, ए राजकुमार बाद में जब मोए मोर जाबू हले राउरे दोबारा ब्याह मत करब। कहने का मतलब है कि राजकुमार से जब आ गया तो उसका स्त्री यानी उसका वाइफ क्या बोलती है, ए राजकुमार बाद में जब मैं मोर जाबू, अगर मर जाएंगे ना तो राउरे दोबारा ब्याह मत करब, तो ऐसा में आप दोबारा शादी ब्याह नहीं करिएगा। होते करते राजकुमारी मोर गलक, यही सब बोलते हैं ना। ऐसे ही मतलब कुछ दिन वक्त बीता, राजकुमारी सही मर गई। राजकुमार अपन बोहरिया कर बात के याद रख ले रहे। राजकुमार अपना वाइफ का बात को याद रख ले था, से ले पहले शादी ले नहीं तैयार भेल, इसलिए उसको शादी के लिए कहा भी गया ना। तो उसका वाइफ क्या बोल के मरी है कि अगर हम मर जाएंगे ना तो आप दोबारा शादी नहीं करिएगा। तो इसीलिए वो बात को याद करके शादी करने के लिए तैयार नहीं था, मूड बना के नहीं था। मुदा लेकिन कहे सुनने के बाद राजकुमार दूसर बियाह कर लग। लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद, कहने सुनने के बाद वो दूसरा शादी कर लेता है। मतलब कि अपना वाइफ दिया हुआ वचन को तोड़ देता है। अपन नया बोहरिया के पहिल बोहरिया का कंगन और चूड़ी दे दिलक, और अपना जो नई नई वाइफ है उसको, जो पहली वाली जो वाइफ थी उसका जो कंगन और चूड़ी मिला था उसको वो गिफ्ट कर देता है। आगे देखते हैं।
राजकुमार जब नैहर गेलक तो उ कंगन और चूड़ी के पिंध के गेलक। सॉरी राजकुमारी, तो राजकुमारी जब अपना नैहर गई, मतलब कि जब अपना मायके गई, नैहर मतलब कि मायके, तो जब मायके गई ससुराल से तो वही कंगन और चूड़ी को पहन के गई। नैहर में कंगन और चूड़ी के सबके दिखाए लागलक। अब नैहर में मतलब कि मायके में सब वो कंगन और चूड़ी को सबको दिखाने लगी। सब कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी कर सुंदर कर बखान करे लागल है। सब कोई देखने के बाद सब उसका राजकुमारी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर कंगन, इतना सुंदर चूड़ी, सब ऐसे ही तारीफ करने लगा। राजकुमारी कर मुंह लगी धांगरीन कहलक, एक हाथ तो बहुत बेस लागेला मगर मुदा दूसर हाथ नहीं बेस दिखेला। लेकिन राजकुमारी कर मुंह लगी धांगरीन मतलब कि धांगर कहने वाली धांगरीन, मतलब कि मुंह लगी धांगरीन मतलब कि उसका जो एक होता है ना कि हाँ धांगर नौकर, नौकर चाकर, तो वही का बोलती है कि एक हाथ तो आपका बहुत सब तारीफ कर रहा है, लेकिन वो क्या बोलती है कि आपका एक हाथ तो बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन दूसरा हाथ नहीं अच्छा लग रहा है। ये बात सुन के ना राजकुमारी सुई देलक। ये बात सुनी धांगरीन से सब तारीफ कर रहा था, खुश थी। लेकिन नौकरानी जो थी ना वो क्या बोल दी कि एगो हाथ आपका बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एगो खराब लग रहा है, ऐसा बोल दी थी। बात सुन के ना वो थोड़ा अपसेट हो गई या सो गई। ठीक है, सो गई। केकरोहो आवल और उठाल से नहीं उठे, कोई भी आके उठा रहा है से वो नहीं उठ रही है। ये बात कर खबर राजकुमार के दिल गलत, ये बात का खबर राजकुमार को दिया गया। राजकुमार आलक और उके उठाए कोशिश करलक, सेकड़ों में वो नहीं उठलक। राजकुमार आते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन भी वो नहीं उठती है। नहीं उठे कारण राजकुमार के बताल गेलक कि ओकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे वैसने कंगन और चूड़ी दूसर हाथ ले खोजत है। अब नहीं उठने का रीजन क्या पता चला कि एक ही हाथ में न कंगन और चूड़ी था, तो ये क्या बोल दी है सूत के कि अब हमको ऐसे ही दूसरा हाथ में भी चाहिए तो हम नहीं मानेंगे। इसलिए ये बात सुन के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक। ये बात सुन के वो अपना पहिल का ससुर था जिसे पहिल का बीवी जो मर चुकी थी उसके बाप के पास गया और उससे कुछ बोलता है। काहे गया उसके पास, काहे कि वही ने ये कंगन चूड़ी गिफ्ट किया था, इसलिए उसके पास जाता है। और तो उसका जो नया वाइफ है वो सो जाती है और बोलती है कि हमको चाहबे करी, तो इसलिए क्या मजबूरी में क्या किया, जिससे उसको गिफ्ट मिला था, दहेज मिला था, उसके पास चल जाता है। और जा क्या बोलता है, गोड़ से लागो ससुर हमरे एक विनती हो राम, पैर लग रहे हैं हम और मेरा एक विनती है आपसे। हे राम जे कंगन दिए रही से ये कंगन जोड़ी मांगले हो राम, जो कंगन आप मुझे दिए थे वही कंगन का जरूरी है, मुझे वही कंगन मांगा जा रहा है। ससुर हर दामाद के कल है। ससुर क्या बोलता है फिर अपना दामाद से, ये तो कौन बोला, वो राजकुमार बोला। अब राजकुमार का पहिल का ससुर के पास गया था, तो अब उसके बाद ससुरवा क्या बोलता है, सुनु सुनु पुत्र हमार बचने हो राम, सुनु सुनु सुनिए मेरा बेटा, हे राम हमके तो दिए रहे चांद महाराज हो राम। हे राम हमको जो मिला था ना वो चांद महाराज हमको दिए थे, इसलिए मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। राजकुमार हुआ तो चांद महाराज जगह चल गया और चांद महाराज से कहलक। राजकुमार वहां से चांद महाराज के पास चल जाते हैं। ठीक है, चांद महाराज, और वहां से जाके उसको भी बोलते हैं, गोड़ से लागे मोए तो चांदे महाराज हो राम, पैर में लगता हूँ चांद महाराज राम। हे राम जे कंगन दिए रही से ये कंगन जोड़ी मांगले हो राम, जो कंगन दिए थे आप उसको, किसको, मेरा ससुर को, वही कंगन का जरूरी है मुझे। चांद महाराज कहला। चांद महाराज क्या बोलते हैं, सुनु से सुनु पुत्र हमके बचने हो राम, हमके तो दिए रहे गुरु बाबा हो राम। तो वो भी क्या बोल रहे हैं कि सुनु पुत्र, सुनिए पुत्र, हमको मेरे पास का खुद का भी नहीं था, हमको भी कोई दिया था, गुरु बाबा दिए थे। आगे देखिए। अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा जगह गए और कहलक। अब वहां से कहाँ चल जाते हैं, गुरु बाबा जगह चल जाते हैं। देखिए ये टॉपिक तो याद रखते रहिएगा कि सबसे पहले कौन दिया था, तो ससुर, उसके बाद चांद महाराज। चांद महाराज किसके जगह प्रश्न पूछेगा, चांद महाराज कंगना चोरी कर लिए केकर जगह भेज जाएगा, तो गुरु बाबा जगह भेजते हैं। तब हुआ राजकुमार कहाँ, गुरु बाबा जगह चल जाते हैं। गोड़ से लागे मोए तो हो गुरु बाबा हो राम, क्या बोलता है कि मैं आपका पैर चरण स्पर्श करता हूँ गुरु बाबा। हे राम जो ये कंगन दे रही से ये कंगन जोड़ी मांगले हो राम, जो कंगन दिए तो वही कंगन का जोड़ी हमको चाहिए। तो गुरु बाबा जवाब दिला, गुरु जो बाबा जो है वो जवाब देते हैं, सुनु से सुनु पुत्र हमारे बचने हो राम, सुनो पुत्र हमारे बचने हो राम, हमके तो दे जमदूत हो राम, हमको देते हैं कौन, जमदूत देते हैं, जमदूत फरिश्ता। आगे देखते हैं। राजकुमार अब हुआ से चल गए जमदूत तक। देख रहे हैं ना लड़की के चक्कर में क्या होता है बाबा। तो अब वहां से जमदूत के पास पहुंच जाता है। ऊ का जे देखा थे कि उकर पहले बोरिया जे मोर रहे एक ठो आंबा गछ में उठ गल है। अब जमदूत मतलब कि स्वर्ग,
स्वर्ग ही जाना पड़ेगा ना, तो वहाँ से वो स्वर्ग चल जाते हैं। तो वहाँ जाकर क्या देखता है कि उसका पहला जो बहुरिया थी जो मर गई थी, वो आम्बा गछ में ओटगल रहे, मतलब कि वो आम का पेड़ में ओटगी हुई थी, मतलब कि बैठी हुई थी उसका नीचे। उकर बगल में कंगन और चूड़ी कर पोटरी मड़ाले है, और उसी के बगल में वो कंगन और जो चूड़ी का पोटलिया था उसको रखी हुई थी। कौन? पहिलका बीवी जो मर चुकी थी। उस जगह राजकुमार के जाए के नहीं दिले, और वहाँ पे वो राजकुमार को नहीं जाने दी। तब वो सोचने लगता है अब वो भी पहिल बोहरिया जगह यह कुल में रह जाए, और वो विकास होने लगता है कि अब हम पहिल के ही बोरिया जगह पर रुक जाए। कौन? राजकुमार का भी मन डोलने लगता है। वहाँ पे जमदूत पहुँच जाता है, उसके बाद पहिल का बोरिया देखता है, क्या सोचने लगता है कि अब हम भी क्या कर यहीं रुक जाए का। ऐसा सोच के राजकुमार भी वही कुल में रह गया है। ऐसा सोच के राजकुमार भी वहीं रुक जाता है, वही कुल में रुक जाता है। हुआ एक मूंग दाल एक रावा चाउर दिले, जेके खाले पीले तले वहे कुल में रह गए। वहाँ उसको मूंग दाल मिलता है और एक रावा चाउर, मतलब कि एक मुट्ठी भर चावल मिलता है, जिसको वो खाता पीता है और वहीं रह जाता है। उके अपन पहिल बोहरिया कर प्रेम याद हो गया, उसका अपना पहली बीवी जो थी उसका प्रेम प्यार मोहब्बत याद हो जाता है। प्रेम उके हुआ रहेगा मजबूर कर दिलक, प्रेम उसको वहाँ रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मतलब इतना ही से अब ये लोक कथा है। सोचिए इसमें कुछ हाथ पैर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोक कथा है तो लोक कथा है, ये आदमी पर यह चलते आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि छोटा सा लोक कथा था लेकिन अच्छा लोक कथा था, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी इसको देखते हैं, और हो सके संभवतः रात में एक और लोक कथा आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग MCQ लगाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न देखते हैं, कंगन और चूड़ी का कैसन कथा है के? पहला प्रश्न ऐसे पूछे कैसा कथा है? बाल कथा, सामाजिक, मनोरंजन, प्रेम कथा। तो कैसा है? ये प्रेम कथा है। लोक कथा के अंतर्गत ये प्रेम कथा मानिएगा इसको। ठीक है। दूसरा, आसे पासे कै ठोरा जा रहा है, तो कै ठोरा जाते हैं आसे पासे अगल बगल में। पहला प्रश्न पूछेगा कि कंगन और चूड़ी कैसन कथा है? शिष्ट कथा, लोक कथा, उपन्यास। तो क्या है? लोक कथा। और अगर थोड़ा और अंदर जाकर पूछना चाहेगा प्रश्न फंसाने के नियत से, तो कैसा कथा है? तो ये प्रेम कथा है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत बार दे देगा, फेबुल है या लीजेंडरी है, इस टाइप से भी दे सकता है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आसे पासे कै ठो राजा रहे? तो आसे पासे 2 गो। एगो राजा अगर कै गो बेटा रहे तो लोक कथा के अनुसार कै गो? तो एगो राजा का एक बेटा था, और दूसरा राजा कै गो बेटी रहे? तो एगो बेटी थी, उसको भी एगो बेटी थी। आगे दोनों राजा आपस में क्या बन रहे? तो क्या बनता है? दोस्त दुश्मन संबंधी का संबंधी बन जाता है। छठा, राजा अपन बेटी के दाइज में का देता है? कंगन और चूड़ी। आसान प्रश्न बिल्कुल, सारा क्वेश्चन बनेगा जी, सारा क्वेश्चन, ये वो नहीं पार होगा, 100 मार्क आइएगा। राजकुमार के ऊपर स्त्री कर वचन दे, सॉरी, राजकुमार के ऊपर स्त्री का वचन दे है, मतलब क्या वचन देते हैं, क्या प्राण देती है, प्रण देती है? मेरे मरने के बाद क्या मोर जाबे, तुम ही मर जाओगे मेरे मरने के बाद, ये वचन देती है। या दूसरा बिहा ना करबे, या लड़ाई करबे, या कुछ ना करबे, तो दूसरा बिहा ना करबे, ये बोलती है ना। कुछ दिन बाद राजकुमारी का भेल है? कुछ दिन बाद राजकुमारी का होते हैं? मर जाती है, भाग गलक, लड़ाई करलक, सॉरी ऑप्शन डबल हो गया, तो मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, राजकुमार अपन स्त्री कर कौन बात याद रखलक? का बात को याद रखता है? लड़ाई करबे, पढ़ाई करबे, शादी कर ना करबे, या कुछो नहीं, का शादी नहीं करबे, ये बात उसको याद रहता है। राजकुमार कहे सुनने के बाद का कर लें? देखे रहने का लाइन एक वर्ड से प्रश्न बनाया हुआ है। तो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, बियाह करते हैं, घर गए मोर गए का? बिल्कुल, का बियाह कर लेता है, दूसरा बियाह कर लेता है। राजकुमार अपन स्त्री के बियाह में का गिफ्ट दिले? का गिफ्ट देता है? सोना चांदी, कंगन चूड़ी, गाड़ी। तो का राजकुमार? तो वही पहिलका बीवी जो है ना, उसी से कंगन चूड़ी दे देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राजकुमारी कंगन और चूड़ी पहन के कहाँ गए? कहाँ चल जाती है? बाजार, घर, नैहर, मौसी घर। कहाँ? तो नैहर चल जाती है, यानी कि मायके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कंगन और चूड़ी का सब नैहर में का कहला है? का बोलता है? सुंदर है, खराब है, मांग ले ले, कुछ नहीं बोल है का? सुंदर सुंदर सब बोलता है ना। राजकुमारी की केकर बात बुरा लागल? केकर बात? धांगरिन कर बात सुन के राजकुमारी का करती है? लड़े लागल, भाग गए, सुत गए, कुछ नहीं का, सुत गए, सो जाती है। 16, राजकुमारी का नए उठे खबर के देवल गया? किसको? राजकुमार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राजकुमारी का चीज कर मांग कर रहे? का चीज का? दूसरों हाथ का कंगन और चूड़ी, सोना चांदी, गाड़ी। का दूसरा हाथ का भी कंगन और चूड़ी मांग की, जब तक नहीं मिले तब तक नहीं उठेंगे। 18,
ई बात के सुन के राजकुमार कहाँ गेले, कहाँ अपन पहिल के ससुर जगह, थाना गेले, महल गेले, चांद बाबा जगह गेले। यहाँ पे चांद बाबा दे सकता है, कहाँ अपन पहिल के ससुर जगह जाता है। पहले राजकुमार अपन पहिल ससुर जगह जाके का मांगले, का घर, पैसा, कंगन और चूड़ी, खाना, का कंगन और चूड़ी मांगता है। 20 राजकुमार के ससुर का कहले कि ई कंगन और चूड़ी हमके महाराज दिले, महारानी दिले, पुलिस दिले, पाए रही। का बोलता है वो ससुरुआ, बोलता है कौन, महाराज दिले, कौन महाराज, चांद, सॉरी चांद राज, उसका ससुर क्या बोलता है, चांद बाबा ने दिले। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मतलब वही चांद बाबा को ही महाराज बोल रहा है, तो महाराज दिले, महाराज। एक कैसे महाराज कंगन और चूड़ी के दे रहा है, महाराज को कौन, गुरु बाबा उसको देते हैं। 22 गुरु बाबा कंगन और चूड़ी कर खातिर केकर जगह राजकुमार के भेजला, किसके जगह, तो जमदूत जगह भेज देता है ना। क्वेश्चन नंबर 23 जमदूत जगह राजकुमार का देखला, का देखता है, जमदूत के पास जाता है तो पहिलका बोहरिया के, माँ के, बाप के, कुछ नहीं, का पहिलका बोहरिया के देखता है। पहिलका बोहरिया कौन गछ छोड़ गल है, कौन गछ, आंबा गछ, खजूर गछ, जामुन गछ, पीपल गछ, की गछ मतलब कि पेड़। तो पहिलका बोहरिया, पहल की वाइफ कौन सा पेड़ के किनारे उठगी हुई थी, अम्बा का गछ के पास देखे थे हम लोग। 25 नंबर पहले बोहरिया जगह का चीज देखला राजकुमार, पहल का बीवी के पास राजकुमार क्या देखता है, कंगन और चूड़ी का पोटली देखता है ना, देखता है नहीं जी, बिल्कुल। आगे देखते हैं, राजकुमार हुआ का सोचलक। एक सेकेंड, यहाँ पे प्रश्न ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 26 राजकुमार हुआ का सोचलक, यही कुल में रहे, घर जाए, भाग जाए, कुछ भी नहीं, का यही कुल में रहने का सोचने लगता है। 27 यही कुल में रहे के लिए राजकुमार का करलक, का करता है, रावा, मूंग दाल और चाउर खालक, हुआ कर पानी पीलक, खाना खालक, लड़ाई करलक, तो क्या करता है, तो रावा और मूंग दाल और चाउर खाता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि लास्ट प्रश्न है। ठीक है, देखिए लोग का था छोटा था, बहुत छोटा था, फिर भी 28 प्रश्न बनाना आसान चीज नहीं है, फिर भी आप लोग को एक एक लाइन से बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि इसको कहाँ संकलन किया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो पहला संकलन इसका, जहाँ तक अभी इस सब के लेके एक क्लास और स्पेशल लाया जाएगा, टोटल मिसलेनियस, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये सब का संकलन आपका भुवनेश्वर अनुज जी का बुक जो नागपुरी लोक साहित्य, वहाँ संकलन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 राजकुमार हुआ अपन पहिल बोहरिया जगह काले रहे लागल, काहे, उकर से झगड़ा करे ले, उकर प्रेम कर चलते, कंगन और चूड़ी पावे ले, या ऐसे है कहा रहने लगती है, क्वेश्चन रहने लगता है, सॉरी, राजकुमार अपना पहल का बीवी के पास जब वो जाता है वहाँ पे जमदूत के पास मिलने, वहाँ पे देखता है उसका बीवी एक पेड़ के किनारे पोटली, कंगना चूड़ी की पोटली लेकर बैठी हुई है। अब वहाँ पे जाता है और वो कुछ देर के बाद वहीं रहने का सोचने लगता है, काहे रहने का सोचता है। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप लोग जरूर आंसर बताइएगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या है, और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और कोशिश रहेगी रात्रि में क्लास और लेने का, नहीं तो फिर अगर जैसा हो कुछ वैसा वर्क नहीं रहे तो आप लोग का टेस्ट भी ले लिया जाएगा, दोनों ये से मिला के आपका बिंदुलिया रानी से और आपका कंगना चूड़ी से। ठीक है, छोटा लोग का था है तो उससे दो 3 करके कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़े। जय हिंद।